हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लवर्स विद राजवीर। साथियों, आपके लिए राजस्थान ग्रेड 1 यानी कि आरपीएससी ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है, पीजीटी की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। फाइनल नोटिफिकेशन कल ही आया था, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे देता हूं कि क्या क्या जरूरी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो चलिए हम बिना किसी डिले के फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है पीजीटी के लिए। तो नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग दी हुई हैं और यहां पर सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये टेलीग्राम पर मैंने इसे डाल भी दिया है। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हो, आप देख सकते हो यहां से ये नंबर ऑफ पोस्ट है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए 325 सीट्स हैं और हिंदी के लिए 350। ये जनरल कैटेगरी है। बाकी यहां पर डिवीजन दिया हुआ है कि कौन कौन सी कैटेगरी की अलग अलग सीटें हैं। जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर अदर स्टेट एलिजिबल है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट जब भी कोई अप्लाई करता है, आपको पता होगा कि वो जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो जनरल कैटेगरी में आप जो है कंसीडर किए जाएंगे। ठीक, ये वाली बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में रहनी चाहिए। इसके अलावा जो नंबर ऑफ पोस्ट है, अगर नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप देखें तो अपने सब्जेक्ट की चेक कर सकते हो। जैसे संस्कृत 64, राजस्थानी 7, पंजाबी 11, उर्दू 26, हिस्ट्री 90 एंड पॉलिटिकल साइंस 225, 210, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16, होम साइंस 16 एंड 36 केमिस्ट्री, फिजिक्स 147, मैथ्स 153, बायोलॉजी 67, कॉमर्स 340, ड्राइंग 35, म्यूजिक 06, फिजिकल एजुकेशन 37 और बाकी और भी कुछ वैकेंसी हैं जो कोच के लिए हैं। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिंपल है कि आपके पास होना चाहिए पीजी, यानी कि जिस विषय का आपको डालना है उस विषय में आपके पास होना चाहिए पीजी, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, एमए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए, मास्टर डिग्री, और साथ में चाहिए बीएड। अगर एज की आप बात करें तो एज कम से कम 21 ईयर, और एज की काउंटिंग कब से होगी? 1/1/2025 से 2025 से कम 21 साल एज होनी चाहिए और अधिकतम 40। बाकी जो छूट मिलती है तो छूट के रिगार्डिंग यहां पर दिया गया है इसी में कि किसको कितनी छूट कितने साल की मिलने वाली है, वो चीज यहां पर मेंशन की गई है। ग्रेड पे क्या होता है? तो ये 4800 रुपए ग्रेड पे वाली वैकेंसी, मतलब वो है वैकेंसी है। और इसके अलावा अगर पेपर पैटर्न की मैं बात करूं तो पेपर पैटर्न में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल नेचर का, जिसमें राजस्थान स्पेशल और जीके जीएस की चीजें शामिल होती हैं, और जो पेपर 2 है वो आपका सब्जेक्ट स्पेशल होता है, यानी आपके सब्जेक्ट का। पेपर 1 के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 150 होंगे, और जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके टोटल मार्क्स होंगे 300, यानी कुल मिलाकर के 450 मार्क्स का पूरा ये पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके। ठीक है, यस। इसके लिए एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, लेकिन उसकी शैक्षणिक योग्यता सारी चीजें पूरी होने पर कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा उसे। ठीक है, यानी अपीयरिंग भी डाल सकते हैं जो लास्ट ईयर में है और एग्जाम दे चुके हैं या देने वाले हैं, लेकिन परीक्षा से पहले उसका सब पूरा हो जाना चाहिए। मैं आपको पेपर पैटर्न की बात कर रहा था, तो पेपर पैटर्न में मैंने आपको बताया कि जो पेपर पैटर्न होगा किस तरह का होगा
तो 450 का पूरा पेपर पैटर्न है और पेपर पैटर्न में जनरल नेचर और साथ में जो है आपके सब्जेक्ट स्पेशल चीजें, दोनों टाइप की चीजें पूछी जाएंगी, है ना। ठीक है, 1 मिनट में आपको और भी कुछ चीजें दिखा दूं। सो 450 मार्क्स का है और मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2 सब्जेक्ट और पेपर 1 आपका जनरल नेचर, और दोनों की अलग अलग टाइमिंग भी है। मतलब कि 150 मार्क्स वाला जो पेपर होगा उसके लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और जिसमें आपके 300 मार्क्स वाला पेपर यानी सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें 3 आवर का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी, सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ये चीज है। बाकी अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस होने वाला है। तो सिलेबस के रिगार्डिंग अगर बात करी जाए अपनी, तो सिलेबस के रिगार्डिंग भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। देखिए पेपर जो सेकंड है वो सब्जेक्ट कंसर्न है, और इधर अगर पेपर 1 की मैं बात करूं, ये देखिए तो ये पेपर जनरल स्टडीज से एसोसिएटेड है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री है ना, सो इंडियन नेशनल मूवमेंट, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर, जनरल साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी, है ना, ये सारी चीजें आपके पेपर 1 का पार्ट है, और पेपर 2 में आपका आएगा सब्जेक्ट। पेपर 2 का किसका क्या सिलेबस है उसके लिए मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम में डाल दी है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट वहां से टेलीग्राम से देख सकते हैं इसको, सिलेबस को। और बाकी मैं एक इंग्लिश के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें पूरा का पूरा मैं सिलेबस आपके लिए डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो ये जानकारी है। बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो, कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा टेट सीटेट वगैरह चाहिए नहीं चाहिए इसमें, तो अगर आपके माइंड में और कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, डेफिनेटली हम आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, और तब तक के लिए नमस्कार। बाकी सिलेबस डिस्कस करूंगा सेपरेट अलग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।